इसलिए साकिब मिश्रा आपको कहना चाहिए आदरणीय, तो मैं आपको ज्यादा अच्छा होगा, भांजा लगता हो ना, अपने नाम को सब दूंगा तो अच्छा ही लगता है कि सभी भाई बहनों से मिल रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग जगह पे मिला हूँ, कुछ को अलग अलग लिबास में भी मिला हूँ। जब रामलीला में देखता हूँ लोगों को तो और भी मजा आ जाता है। आज मैं पहचानने में थोड़ी मुश्किल कर रहा है, अगर कुछ नहीं होती तो घबरा जाता। गुरु जी, आपने समय निकाला है, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करूंगा और उसके बाद जैन आचार्य जी को मैं एक कुछ सुझाव देना चाहूंगा, क्योंकि लगातार अगर कोई निस्वार्थ घूमता है यहाँ पे तो आप लगातार करती हैं। माननीय विधायक महोदय, आपके बारे में क्या बोला जाए? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं सुनता हूँ कि पलटू जी किसी सभा मेरे साथ जाते हैं तो मैं थोड़ी मेहनत करता हूँ, पहले सोच के आता हूँ क्या बोलना है क्या बोलना है। फिर होता क्या है, पलटू जी बोलते थे जब मैं सोच के आता हूँ कि मैं खाली मनोहर जी, जब मैं आज से 7 साल 7.5 साल पहले यहाँ आया, जब मनोहर जी ने मुझे एक बार मिले, उसके बाद लगातार गए। पूरी अभी आपको अपने घर खिलाना बचा है, भंडारे को 5 सालों में बढ़ना है। अरविंद जी, लगातार आप हम लोग के साथ चलते हैं। मिश्रा जी, मोदी कश्यप जी, रामकृपाल शुक्ल जी, अनुपम शुक्ल जी, जयराम यादव जी, संजय सोनकर जी, दत्ता जी, राजकिशोर चौरसिया जी, सुनील कृष्ण जी, विजय गुप्ता जी, सुनीता जी, दूसरी बात जो विशिष्ट होता है उसका बाद में भाई हैं, गोविंद भाई, विवेक सिंह जी, विजय, मेरे छोटे भाई हैं, हंसते भी रहते हैं और ईमानदारी की प्रकाश, मतलब समझिए परिकाष्ठा अगर हो सकती तो ये है। साथी भैया मेरा नाम खुद कोई नहीं कहने। राम उजागर जी, सुंदरलाल पांडे जी, जी का नाम हो ही गया है, प्रसाद जी, आशीष जी, आशीष वाकर जी, हरिश्चंद्र शुक्ल जी, सत्यदेव मिश्र जी, कन्हैया लाल मिश्र जी, गीता द्विवेदी जी, प्रेम चौधरी जी, पप्पू शुक्ल जी, सभी मेरे साथी लोग। हम लोग जब ये मेरी पहली सभा है औपचारिक रूप से उम्मीदवार बनने के बाद यहाँ पर, और 71 को जो चयनित किया, क्योंकि अब हृदय बोल चुके पलटू जी, अब मुझे हृदय का पर्यायवाची खोजना पड़ेगा, तो मैं कहता हूँ सौर्य ऊर्जा जैसे होती है, तो यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है वो हर जगह पहुँचती है। और यहाँ के लोग, बुद्ध कहिए जो भी कहिए, पर यहाँ के लोगों की जो आवाज़ होती है उसका प्रभाव जगह जगह पे पड़ता है। तो इसलिए जब हम लोग बात कर रहे थे कि कहाँ सबसे पहले आएंगे, तो एक मत आगे खंडर से बातचीत शुरू की जाएगी। और थोड़ी लालच भी थी कि 50,000 से आप लोग जिताने जा रहे हैं तो आना जरूरी तो नहीं। अभी पलटू जी ने जो कहा कि उनको जब टिकट मिला और यहाँ आए पहली बार, ये हमारी पार्टी की एक खासियत है। अभी आपने देखा होगा 3 जगह पे मुख्यमंत्री बदले, शायद उन मुख्यमंत्रियों ने भी कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इसलिए बने क्योंकि कार्यकर्ताओं पर और किसमें कितना हुनर होता है इसकी पहचान हमारी पार्टी में होती है। दोनों चीज जरूरी है, परिश्रम और हुनर। देख करके भेजा गया, क्योंकि यहाँ पे आकर के जितना मेहनत आपके विधायक करते हैं उसकी आधी मेहनत मैं कर दूंगा तो मैं बहुत सफल हो जाऊंगा। ऐसे ही देख करके योगी आदित्यनाथ जी को बनाया गया मुख्यमंत्री। साधु आदमी, कोई मांग नहीं रहे थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो गोरखपुर में बैठे थे, आप लोग पता है कहानी, गोरखपुर में बैठे थे। दिल्ली से फोन आया, उनके पास चेंज करने के लिए शायद कपड़े भी नहीं थे, कपड़े अलग हवाई जहाज से गए थे, वो अलग हवाई जहाज से गए, उसका भेजा गया, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। क्योंकि देखा गया कि किस तरह की सरकार हम लोग देना चाहते हैं।
किस तरह का विधायक हम लोग देना चाहते थे। जो गरीब इलाके हैं वहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग जो बैठते हैं यहाँ पे मेज के पीछे, या हम लोग को जहाँ पद मिलता है, ये सब प्रतीकात्मक होता है। सच ये है कि इस पार्टी में हर व्यक्ति अंत में कार्यकर्ता होता है। कुछ दिन के लिए पद मिलता है तो केवल एक उसे मिलता है कि आप थोड़ा और तेज दौड़ना शुरू कर दीजिए, ये नहीं कि कोई इनाम दे रहा है। और ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। मैंने अभी कहा ना कि हुनर की सोच करके 3 मुख्यमंत्री बनते गए, वैसे ही मनमोहन सिंह की जी भी बनाए गए थे, वैसे ही राबड़ी देवी भी बनाई गई कि उनको भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री बन रही है। फर्क था कारण का। यहाँ देखा जाता है कि आपने काम किया है कि काम नहीं किया है, वहाँ देखा जाता है आप परिवार के हैं कि नहीं हैं, आपका बाप कौन है, आपके पतिदेव कौन है। और एक पार्टी में देखा जाता है अगर यहाँ ज़्यादा अच्छा काम तो नहीं कर देंगे, नहीं तो परिवार में मुश्किल हो जाएगी, किसी और का नाम हो जाएगा। यहाँ पे तो ये देखते हैं कि एक सूरज नहीं 10 सूरज एक साथ निकलेंगे तो रोशनी ज़्यादा होगी। ये हमारी भाजपा की मानसिकता है। तो इसलिए जो मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, कार्यकर्ता बन के खड़ा हूँ। नाम मेरा केवल होगा बैलेट पोल पे, काम आप लोग का होगा, आशीर्वाद आप लोग का होगा, जो जनता से आशीष मिल रहा होगा वो आप लोग का होगा। और हर कदम पे आप लोग ही जब जिस मुकाम पे पहुंचेंगे, एमएलसी में बना तो कोई मेरे हुस्न को देख के तो कोई बनाएगा नहीं, तो इसलिए एमएलसी जब मैं बना तो इसलिए बना क्योंकि पार्टी ने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सोचा कि यहाँ पे अच्छा काम है और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। और इस समय जनता के पास आशीर्वाद मांगने के लिए हम लोग के पास कारण भी बहुत सारे हैं। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, अभी जो बहन जी ने भी कहा था कि उस दिन मुख्यमंत्री जी ने भी हम लोग को जो बोला था कि हर चीज को ज्यादा हम लोग अतीत की पार्टी नहीं है, हम लोग को सादगी से चलना है, मेहनत करना है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले अपने घर से शुरू करो, बूथ सशक्त है तो पार्टी सशक्त है। 100 गाड़ी का काफिला लेके हम लोग को नहीं चलने की जरूरत है। अपने घर में बैठ करके अगर हर व्यक्ति अब ये 50 दिन रोज, मैं कहता हूँ 1.5 घंटा निकाल करके 5 घर में जा करके खटखटा के वोट मांग ले तो हम लोग की मार्जिन 4 लाख के ऊपर की होगी। क्योंकि जो पैसा हम लोग बचाएंगे ना 100 गाड़ी का खर्च करने में, उस खर्चे को हम लोग कल जनता के लिए लगा सकते हैं। मैं कंजूस नहीं हूँ, करूँगा काम, पर मैं ये बता रहा हूँ कि जब तक जनता से जुड़ाव नहीं होगा, आप अपनापन नहीं उनको महसूस होगा, तब तक जनता में आग नहीं जलेगी। वो जब आग जलती है तभी वोट पड़ते हैं। तो आप लोग सबसे निवेदन है कि शुरुआत, क्योंकि लंबा चुनाव है हम लोग का, इसीलिए मैं पहले मिलना चाहता था साथियों के साथ कि अब धीरे धीरे हर व्यक्ति रोज संपर्क करे जनता से। कुछ जगह डांट पड़ जाएगी, तो जैसा विधायक जी ने कहा, डांटने के बाद वोट पड़ जाता है, क्योंकि कम से कम वो देख रहे हैं कि हम लोग सुधार करने का प्रयत्न करेंगे, हम लोग बात सुनते हैं। कुछ और लोग होते थे जो कि बात सुनना दूर, पहले तो मार देते थे, उसका कहते थे जाओ देखा जाएगा क्या होगा। और जनता के बीच में जब हम लोग जाए तो एक होता है कि बड़ी बड़ी बातें कि कल यहाँ पे स्पेस शटल आ जाएगा बलरामपुर के अंदर, कुछ और आ जाए। हम लोग सबके पास 4-5 की ज़रूरतें होती हैं। अधिकतर ज़रूरतों पे जो काम डबल इंजन सरकार ने किया है वो हो गया है। तो जैसे कल हम लोग एक फंक्शन में थे तो रामफेर पांडे जी के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मसाला बहुत है हम लोग के पास, सरकार ने दिया है। तो जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए शिक्षा, तो विश्वविद्यालय बन रहा है, और उसके अलावा आपके शहर बलरामपुर जिले में करीब 500 से ज़्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगा है। ऐसा नहीं कि कोई जादू है स्मार्ट क्लास। स्मार्ट क्लास से होता क्या है कि टीचर आए या ना आए, या कभी कभी ज़्यादा बच्चे हैं, हर बच्चे को वही ज्ञान मिलता है जो कि मुंबई में बच्चे को बैठ करके मिलता है। वो देख सकता है कि दुनिया बदल कैसी रही है। विश्वविद्यालय
हालांकि पहले हम लोग हार गए थे, पर जीत करके लाए खूंटा से, आसान नहीं था। तो उसमें हमारे जिला प्रशासन की भी बहुत मेहनत थी, पर कटोरा लेकर के हम लोग गए थे, एक पत्रकार बंधु थे वो भी गए थे, और हम लोग बड़ी मेहनत करके लाए। और आप मान के चले, विश्वविद्यालय से केवल पढ़ाई नहीं होगी, उससे होगा क्या, बच्चों में अरमान जगेगा कि हम भी पढ़ सकते हैं। उससे नौकरियां आएंगी यहाँ पे स्थानीय, चाहे दुकान कोई खोलेगा, चाय की दुकान, चाहे सिगरेट की दुकान या कुछ और दुकान, सब कुछ चलेगा वहाँ पे। हॉस्टल खोलेंगे, लोगों को किराए पे अपने मकान देने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से वहाँ पे शुरुआत होगी। दूसरा होता है स्वास्थ्य। आपका मेडिकल कॉलेज तैयार है, कुछ पंजीकरण वगैरह के कागजात भरने हैं और डॉक्टरों को लाना है, सब कुछ बन गया है। 15 साल पहले आप सोचिए क्या हालत थी। तो बलरामपुर हॉस्पिटल के नाम से केवल लखनऊ में हॉस्पिटल था, यहाँ कुछ नहीं मिलता था, आज यहाँ पे मिल रहा है। श्रावस्ती में बन गया है। हमारी जो पीएचसी सीएचसी पे जहाँ पे गाय भैंस चलती थी, आज वहाँ डॉक्टर भी पहुँचते हैं। ये नहीं कि सब कुछ सही हो गया है, और डॉक्टरों की जरूरत है और शिक्षकों की जरूरत है। दूसरा हुआ स्वास्थ्य। तीसरी है सुरक्षा। सुरक्षा बड़ी, उसमें भी समझिए दो पहलू होते हैं। एक है हम लोग की सुरक्षा, क्या हम लोग अपने घर से निकल सकते हैं? क्या ये हालात हैं कि 5,000 रुपए में अगर जमीनी विवाद किसी का होता है तो सुपारी देकर के किसी को मरवा दिया जाए? ऐसे भी दिन थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। 2017 से आप पहले आप लोग सोच लीजिए, जरा सुपारी दी गई, विवाद हुआ, खट 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 चली, तो उसके बाद FIR, लोग 2-2 साल में इंतजार करते थे। तो मानसिकता का बदलाव है। आज वो सब जो गुंडागर्दी थी वो चली गई। दूसरी सुरक्षा है आंतरिक हमारे देश की। 70 साल से हमारे देश में हम लोग जब मिलते हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की फोटो पे अधिकतर जगह पर माल्यार्पण होता है। आप ये सोचिए, वो आदमी केवल उसने ब्रिज क्रॉस किया था ये कहने के लिए कि एक देश में 2 संविधान नहीं हो सकते, और उसको तुरंत जेल कर दिया गया था। और जब वो उसको हार्ट अटैक हुआ उनको, तो उनको गायनी के वार्ड में भेजा गया। आज भी किसी को नहीं पता कि क्या इंजेक्शन उनको दिया गया कि उसकी बेचारी की मृत्यु हो गई। ये जो कश्मीर का 370 खत्म किया गया है, ये 70 साल की संघर्ष के बाद हुआ है। कितने लोगों की वहां पे कुर्बानी हुई, जिनका नाम भी नहीं पता चलता। आज वही आखिर कोई चमत्कार तो है नहीं। कौन सी चीज थी जो कि हमारे भारत के संविधान में मिलती थी लोगों को, आप जोड़ दिया गया है। तो आंतरिक सुरक्षा आ गई है। बाहर की सुरक्षा मैं कहूँगा बालाकोट, आज हम लोग डरते नहीं। आप सुन रहे होंगे आजकल वो ओमान और यमन में वो ऊपी लोग बंदूक से लेकर के अलग अलग जहाजों को पकड़ देते हैं, हाईजैक कर देते हैं। अधिकतर जगह पे दूसरे देशों के भी जहाजों को बचाया हमारी नौसेना, जिसके लिए रोज धन्यवाद ज्ञापन हमारे प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा हो गया, फिर वो बुनियादी ढांचे। तो उसके लिए सबको कहिए भैया आप खोलो, देख लो रोड कितनी अच्छी बन रही है। बिजली का क्या हाल है? क्योंकि होता क्या है कि हम लोग कई बार, जैसे हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि जब तक उनको याद नहीं दिलाते थे तो उनको अपनी शक्ति नहीं पता चलती। उसी तरह से कभी कभी जनता जनार्दन को भी याद दिलाना होता है कि क्या हालात थे। क्योंकि होता क्या है, 17-18 साल घंटे की जो बिजली आती है तो आदमी ये सोचता है कि कल 3 घंटे आ गई, वो कहता है यार 3 घंटे की और आ जाए तो आना चाहिए। का मेन काम होगा यहाँ पे 2 पहलू। एक है सबके साथ मिलकर के हम लोग, जैसे प्रदेश लेवल पे होता है इन्वेस्टर समिट, माननीय विधायक जी के साथ, अन्य साथियों के साथ जाकर के यहाँ पे उद्योग बढ़ाने की जरूरत है। ये नहीं कि एक और बलरामपुर चीनी मिल बन जाएगा, छोटे छोटे लघु उद्योग यहाँ लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे लिए अच्छा है कि यहाँ पे सारे बच्चे सुबह से शाम तक मेरी फोटो लगाते हैं फेसबुक पर मैं बताता हूँ मेरा दिल दर्द करता है, मेरी आंखों में आंसू आते हैं। क्योंकि अगर बच्चे घर पे बैठ करके सुबह से शाम तक फेसबुक पे लगे हैं, बच्चे अगर सुबह से शाम तक बैठ करके वो ड्रीम 11 पे क्रिकेट की वो खेल रहे हैं,
शर्तें लगा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हम लोग का काम अभी अधूरा है। यहाँ उद्योग लगाने की जरूरत है और वो प्राथमिकता होगी कि श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र में जो अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे अब सब कुछ है। यहाँ पे हमारे हुनर वाले लोग भी हैं। ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं कर सकते हम लोग। यही हम लोग जा करके काम करते हैं फैक्ट्री में, मुंबई में। ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कृषि क्षेत्र में काम नहीं कर सकते। पंजाब में कौन काम करता है? हमारे लोग ही तो काम करते हैं। तो उससे अच्छा होगा यहाँ पे काम करें। तो हम लोग आगे यहाँ पर उद्योग लाने की कोशिश करेंगे और जो कृषि व्यवस्था है उसकी उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, उसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कि जो किसान के पास पैसा नहीं पहुँच पाता है, तो नहीं पहुँचता है, वो नहीं पहुँचता है। क्योंकि किसान घबरा करके जैसे ही उपज होती है, फसल होती है, उसको बेचना पड़ जाता है, क्योंकि उसको अपने घर गृहस्थी चलानी होती है, छोटी जोत होती है हमारे यहाँ। तो ज़रूरत यह है कि किस तरह से किसान को बड़े सेठों से बेचने से अच्छा है कि उस तरह वो किसान अपनी उपज को लेकर के मार्केट तक सीधे पहुंचा सके। इन दो चीज़ों पे हम लोग को काम करना जरूरी है। आप मान के चलें, हम लोग ने 4 चीज़, जो भी मैं मसाले की बेरंगी की बात कर रहा था, सब्जी बनती है तो मसाला डल जाता है, तो पहले आग की जरूरत होती है नीचे से कि आग में मसाला थोड़ा गर्म हो, फिर उसके ऊपर सब्जी डाली जाए तो खाना अच्छा बनता है। तो वही हालात है हमारे इलेक्शन के। मसाला डल गया, 4 चीज़ों पे काम हो गया, अब सब्जी की जरूरत है जो कि आगे आनी है, और आग लगाएंगे आप और नीचे, जिससे कि गर्म होगा, खाना अच्छा बनेगा। और एक चीज और मान के चले आप लोग कि मैं थोड़ा फेविकॉल टाइप का आदमी हूँ। मुझे पता है कि 2019 में बहुत लोगों ने कहा अच्छा आए थे, क्योंकि मैं 17 में वापस आया था विदेश से करीब 20 साल रहने के बाद। सबने कहा कि बाबू आए, बाबू गए। तो फेविकॉल का जैसे आपने देखा होगा ना कि फूल के अंडे के ऊपर चिपक जाती है, उसको उठती नहीं है, वही हाल मेरा है। यानी आज में आके मैं चिपक गया हूँ। और आप लोग के लिए अच्छा होगा कि आप समझते कि मैं जाऊँगा कहीं नहीं, तो इसके मेरे साथ काम करें, मेरा सहयोग में। उम्मीदवार आप लोग हैं, जीत आप लोग की होगी। काम करने के लिए और दिल्ली के साथ समन्वय बना करके करने के लिए मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास आगे बढ़ने का सब साधन है, हम लोग को बस काम करना है। और मान के चले यहाँ पे काम तभी होगा जब आप लोग घर घर जा करके मोदी और योगी का संदेश दे देंगे और उदाहरण देंगे कि हमारे विधायक ने कितना काम किया है। तो विधायक जी ने काम किया, मैंने कहा था मैं 50% कर ही दूंगा आपका, ठीक है? आप लोग चलिएगा। जय हिंद, जय भारत।